हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवेश है, प्रवेश गौर। ये एक 10th क्लास का क्वेश्चन है जो आर.डी. शर्मा में दिया हुआ है और इसके साथ लिखा हुआ है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन मिलेगा। मैं इस क्वेश्चन का शॉर्टकट डिस्कस करूँगा, तो क्योंकि यूजुअल सोल्यूशन आप खुद ट्राई करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। Ved travels 600 km to his home, partly by train and partly by car. He takes 8 hours if he travels 120 km by train and the rest by car. 120 km by train and rest by car. He takes 20 minutes longer. 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं। If he travels 200 km by train, पहले 120 चला था, अभी 200 km by train and the rest by car. Find the speed of the train and that of the car. तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि शॉर्टकट सोल्यूशन को ठीक से समझने के लिए आप उसे ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर पाएंगे। एक बार वीडियो को इधर ही पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए, अपने जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं। मैं मानता हूँ आपने वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई किया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन में क्या कैच है उसको डिस्कस करूँगा, किस तरीके से इसको कम टाइम में ऑब्जेक्टिव अप्रोच से सॉल्व किया जा सकता है। इधर देखिए, पहले ट्रेन से ट्रेवल किया था 120 किलोमीटर्स, बाद में ट्रेवल किया ट्रेन से 200 किलोमीटर्स, और जब 200 ट्रेन से ट्रेवल किया तो उसको 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं। So if he travels a distance of 80 kilometers extra with train, he is taking 20 minutes longer, meaning 20 minutes extra. If he travels a distance of 80 kilometers with train extra 80 kilometers, then he takes 20 minutes extra time. If he travels just 1 kilometer extra after 120 kilometers, the time loss in minutes will be 20 by 80, sorry, that will be 1 by 4. If it travels all the remaining distance after 200 kilometers, we are still left with 400 kilometers to be traveled. 600 total था, 200 अगर ट्रेवल कर लिया तो अगर बचा हुआ 400 भी ट्रेन से ट्रेवल किया तो टाइम लॉस विल बी all in all 100 minutes. So what is total time taken? Now in this case he is traveling the complete distance with train. Total distance will be, initially he was taking 8 hours, so 8 into 60 plus 20 minutes longer when he travels 200 kilometers with train, so 20 minutes, and this 100 minutes we get when he travels all the remaining distance with train. So total time taken is 480 plus 20, 500, 600 minutes. 600 minutes is total time taken with train. In 600 minutes he travels a distance of 600 kilometer. So per minute 1 kilometer. In 60 minutes 60 kilometers. So speed per hour will be 60 kilometers. 60 kilometers per hour is speed of train. अब इधर एक पॉइंट में ये सजेस्ट करूंगा, एक तो इसी को समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये समझ आ गया तो नेक्स्ट टाइम ये सारी चीज मेंटल कैलकुलेशन के थ्रू की जा सकती है। इसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे और कमेंट में लिखेंगे तो मैं इसका मेंटल सोल्यूशन, इसको कैसे कंक्लूड करेंगे वो डिस्कस कर सकता हूँ। तो एक पॉइंट है कि जैसे मैंने ट्रेन के लिए किया वैसे रिवर्स जाके अगर ये ट्रेन से ट्रेवल ही ना करता, सारा डिस्टेंस कार से ट्रेवल करता, वो रिवर्स जाके कोशिश कीजिए कि कार की स्पीड भी इसी मेथड से आपको मिल जाए। एक चीज। दूसरी चीज, जो क्वेश्चन आपको टीएस, मैं कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जिनके शॉर्टकट डिस्कस करेंगे, जो यूजुअल क्वेश्चंस हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स नहीं देख पाते कि उनके अंदर छुपी हुई बातें
कौन सी हैं, ट्रिकी पॉइंट्स कौन से हैं, ये बड़े इंटरेस्टिंग बना देते हैं क्वेश्चंस को ये वाले पॉइंट्स। तो मैं कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस वो डिस्कस करूंगा शॉर्टकट के साथ। लेकिन आप किसी क्वेश्चन के लिए ऐसा चाहते हैं कि ये वाला एक क्वेश्चन है जो ट्रिकी क्वेश्चन है, ओलंपियाड का क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, मुझे इसका शॉर्टकट चाहिए, तो वो मेरे साथ शेयर कीजिए और मैं उसका शॉर्टकट आपके लिए शेयर करूँगा या उसके लिए वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। और अगर ये सोल्यूशन पसंद आया तो मुझे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, उससे मुझे हेल्प मिलेगी। आप उस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।